फिर से एक बार हाजिर हूँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर अर्णव। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री हब। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स में हम लोग कंटिन्यूसली 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं वीडियो लेक्चर्स में, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए लैंथेनाइड्स में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि पिछले वीडियो में हम थोड़ा देख भी चुके हैं ना। थोड़ा नहीं, मैं एक्चुअली बता चुका हूँ, फिर से थोड़ा रिकैप भी करूँगा। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में व्हाट इज कॉल्ड एज द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉज ऑफ द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है ये भी हो चुका है। हमारे लिए इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही नया है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के जो है उसके दुष्परिणाम, बोलने से अच्छा दुष्परिणाम नहीं, उसकी वजह से क्या क्या अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं, जो नहीं होना चाहिए बट वो हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले once again, what is lanthanide contraction? Yes, as we move from lanthanum to the lutetium, there is a steady, continuous, steady and small decrease, steady and small decrease in what? Atomic and ionic radii। मैं आपको ग्राफ में दिखा भी चुका हूँ ना। अगर ये ग्राफ बनाते हैं हम लोग तो ग्राफ में क्या होगा, इस तरीके से स्टेडी डिक्रीज है। अगर इधर एक साइड में एटॉमिक नंबर और इधर मैं क्या करता हूँ साइज, एटॉमिक एंड आयनिक साइज, तो क्या होगा, देयर इज अ स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इज कॉल्ड एज द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसको क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि एफ ब्लॉक क्या है, डिफ्यूज है, उसकी शील्डिंग प्रॉपर्टी कम है, मतलब न्यूक्लियर जो फोर्स है उसको रोक नहीं पाता, डिफ्यूज है, उसमें से निकल जाता है, आउटर इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ठीक है, इसलिए कॉम्पैक्शन है, अदरवाइज सेम साइज होना चाहिए, अदरवाइज साइज नियर अबाउट सेम होता है। सो दैट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मैं आपको बताया, अभी फिर से एक बार अच्छे से बता दूं, हो चुका है 2 बार, कि वेरी सिंपल थिंग, इन एन एक्चुअल अगर ये न्यूक्लियस है, इसका जो भी टोटल न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन जिसका कोई चार्ज नहीं और प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर लैंथेनम 57 है एटॉमिक नंबर, मतलब इसमें 57 प्रोटॉन्स हैं। तो 57 प्रोटॉन्स मिलकर क्या कर रहे हैं कि जो फर्स्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको खींच रहे हैं, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल ऑफ जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको खींच रहे हैं, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इससे करते करते जो nth शेल है, मतलब फोर्थ शेल है ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है फोर्थ शेल में, उनको भी अपनी ओर खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है, वो अगर बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी सब शेल क्या करते हैं, शील्डिंग का काम करते हैं, मतलब न्यूक्लियर फोर्स को रोकने का काम करते हैं। अगर वो क्या है, अगर वो डी ऑर्बिटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर डी ऑर्बिटल है, तो क्या करते हैं, वो अच्छे से शील्डिंग करते हैं, शील्ड्स प्रॉपरली, शील्डिंग अच्छे से करते हैं। तो अच्छे से शील्डिंग करते हैं तो क्या होता है कि इनका जो साइज है, वो साइज अगर शील्डिंग अच्छे से करेंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन तक इसका फोर्स नहीं पहुंचेगा ना, फोर्स नहीं पहुंचेगा तो कॉम्पैक्शन होगा क्या, नहीं, तो साइज नियर अबाउट सेम होगा, साइज क्या होगा, नियर अबाउट सेम होगा, डिक्रीज होगा क्या, नहीं होगा। बट एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो क्या है, यहाँ पर एफ ऑर्बिटल है, और एफ ऑर्बिटल जो है, एफ ऑर्बिटल्स वो क्या नहीं कर सकते, प्रॉपर शील्डिंग नहीं कर सकते, नो प्रॉपर शील्डिंग, नो प्रॉपर शील्डिंग, वो प्रॉपर शील्डिंग नहीं कर सकते हैं। अगर प्रॉपर शील्डिंग नहीं कर सकते, पी ऑर्बिटल डिफ्यूज है, तो इसलिए क्या होता है, फिर ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो आउटर इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता है, और पहुंचने के वजह से क्या होता है, मतलब अच्छे से नहीं वो शील्ड कर पा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पहुंच रहा है, इसके वजह से क्या होगा कि स्टेडी डिक्रीज, बहुत हल्का 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 धीरे 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 क्या होगा, डिक्रीज होगा, और उसी डिक्रीज को हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं। दैट इज द कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज द cause of lanthanide contraction, because the f orbital cannot shield the
nuclear force properly, and hence because those are the diffuse orbital, and hence there is a small or slight compaction in the outer shell, and therefore hence the one electron is added or increases one by one, its size go on slightly compacting, and there is a steady decrease, and therefore it is called as the lanthanide contraction दोस्तों. इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, lanthanide contraction कहेंगे. Now what about the consequences of the, इसके वजह से क्या क्या होता है, देखिए lanthanide contraction की वजह से. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी नियर अबाउट सेम है. किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है साइज पे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी साइज पे और ऑक्सीडेशन स्टेट पे. तो आपको पता है कि लैंथेनाइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. तो अगर सभी का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जो कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, थर्ड ग्रुप में है, मैं बार बार बता चुका हूँ, पहले के वीडियोस में हमारा हो चुका है, बट मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. क्या रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 में है. सारे एलिमेंट किस में है, ग्रुप नंबर 3 में है. अगर ग्रुप नंबर 3 में सारे एलिमेंट है तो फिर इनका जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3. तो इन सभी का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, +3. अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है दोस्तों, तो फिर उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, नियर अबाउट सेम है. और वो किसकी वजह से हो रहा है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से, क्योंकि सेम है ना, फ्लक्चुएट नहीं है, स्टेडी डिक्रीज है. दैट इज इंक्रीज इन डेंसिटीज. जब ये स्टेडी डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब साइज क्या हो रहा है, हल्का सा छोटा छोटा होते जा रहा है. पहले ये लैंथेनम, फिर सेरियम, फिर प्रोमेथियम, फिर नियोडाइमियम, एकदम बिल्कुल स्मॉल सा पोमेरियम, देन सैमारियम, ऐसे स्लाइड डिक्रीज हो रहा है. तो इसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी. इंक्रीज इन डेंसिटीज क्या होगा, डेंसिटी इनकी बढ़ती जाएगी. लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेटियम, इनकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी. ठीक है, दैट इज द सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस. और बहुत से हैं, 5, 6, 7 है, बट मैं जो मेजर है और इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ. स्मॉल वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज, स्टेडी डिक्रीज है तो उसमें से स्मॉल वेरिएशन बिल्कुल. अगर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता तो मैंने अभी बताया आपको, साइज अप्रॉक्सीमेट सेम होता. क्यों सेम होता, न्यूक्लियर फोर्स आखिरी शेल तक पहुंच ही नहीं पाता, सभी का शेल नंबर कांस्टेंट है, तो साइज भी सेम होता, और इनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होते बिल्कुल. अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते तो हम क्या नहीं कर पाते, उसको सेपरेट नहीं कर पाते, सेपरेशन बहुत मुश्किल होता. बट स्मॉल वेरिएशन के वजह से उनमें हम इनको क्या कर सकते हैं, लैंथेनाइड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं. वो प्रोसेस भी हम लोग देखने वाले हैं, बट अभी याद रखिए, ड्यू टू द स्मॉल वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज, the element can be separated from one other, that is the lanthanide series. What is the next consequences, size matches to the upper group, very important. मतलब क्या है, देखिए पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स, पहले पीरियड के जो एलिमेंट्स है, मान के चलिए आप पहले डी ब्लॉक कंसिडर किया ना, स्कटी वक्र मैंने फेंको नहीं करते, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसको अगर हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट से सेकंड का जो साइज है क्या होगा, बड़ा ही होगा. एक शेल नंबर बढ़ गया ना, पहले पीरियड में जो एलिमेंट्स है उससे सेकंड पीरियड के एलिमेंट का साइज थोड़ा बड़ा ही होगा. दूसरा शेल आ गया, थर्ड पीरियड के थोड़ा बड़ा ही होगा, तीसरा शेल, फोर्थ पीरियड के और उससे बड़ा होगा. बट अगर आप देखते हैं लैंथेनाइड्स कहाँ से स्टार्ट होता है, लैंथेनाइड के बाद इधर जो है वो कौन सा है, हाफनियम है. कौन सा है, हाफनियम. उसका एटॉमिक नंबर 72, एटॉमिक नंबर 71 लुटेटियम के बाद. क्योंकि होता क्या है, लैंथेनम के बाद डायरेक्ट हाफनियम है 72, ठीक है. तो उसके ऊपर का जो ग्रुप है उसके साइज जो हाफनियम है, टेंटालम है ना, वुल्फ्रान है, रेनियम है, मतलब ये जो हाफनियम का जो पीरियड है ये, और ऊपर उसके ऊपर का जो है ग्रुप जो पीरियड है, ये जो पीरियड है लैंथेनाइड सीरीज लैंथेनम, उसके ऊपर का जो ना कौन सा है, यस, यूट्रीबियम, जिरकोनियम, है ना.
तो इट्रीबियम जिरकोनियम वाला जो है पीरियड, इन दोनों का साइज सेम होगा। क्यों सेम होगा? इससे तो इसका बड़ा होना चाहिए ना। इट्रीबियम जिरकोनियम जो सेकंड जो हमारा सेकंड ट्रांजिशन पीरियड है, उसके कंपैरिजन में जो थर्ड है, ये हाफनियम, टैंटालियम, वोल्फ्रॉन, यूरेनियम, इनका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बट होता क्या आपको पता है, लैंथानम और हाफनियम के बीच में इतने सारे एलिमेंट है। कौन से? सेरियम टू लुटेटियम, सेरियम टू लुटेटियम। तो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज 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 होते होते ये इतना डिक्रीज हो गया कि ऊपर वाले के साथ मैच कर गया। डिक्रीज हो गया ना, बीच में इतने एलिमेंट है, तो ऊपर वाले के साथ क्या हो गया? वो मैच हो गया। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है मैंने कि साइज मैचेस टू द अपर ग्रुप एंड दैट इज ड्यू टू द ओनली लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अगर इसका साइज सेम होता ना, लैंथेनम या फिर सेरियम टू लुटेटियम का साइज अगर सेम होता, तो फिर क्या होता? फिर लैंथेनम के बाद हाफनियम का हम कंसिडर करते कि साइज ऐसे ही डिक्रीज हो रहा है। मतलब एक्चुअली है क्या दोस्तों? देखिए, लैंथेनम टू लुटेटियम ये साइज ऐसे डिक्रीज हुआ। मान के चलिए कि ये लैंथेनम, यहाँ से यहाँ तक लैंथेनम, और ये सेरियम टू लुटेटियम। अगर ये कांस्टेंट, ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका हाफनियम। हाफनियम का साइज जो कि यहाँ पे रखा हुआ है हाफनियम, तो इसका साइज क्या होगा? छोटा होगा हाफनियम। यहाँ पर इसका अगर ये स्ट्रेट होता तो फिर डिक्रीज कहाँ से स्टार्ट होता कि इसके बाद लैंथेनम के बाद फिर हाफनियम ऐसा डिक्रीज होता। बट ये ऑलरेडी डिक्रीज है ना, सिंपली लैंथेनम टू लुटेटियम डिक्रीज्ड है, तो उसके बाद नंबर आता है 72 हाफनियम का, तो और छोटा हो गया। वो और छोटा हो गया मतलब ऊपर के पीरियड से मैच कर गया, एंड दैट इज अबाउट द साइड मैचेस। तो किसके वजह से? इसी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दोस्तों। उम्मीद तो कर सकता हूँ कि समझ में आया कुछ हद तक। तो भी जो भी नहीं समझा, आपको मुझे डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके वीडियो पे भी पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ये जो बाहरी बीमार है इनसे बचकर रहिए, मोटिवेटेड रहिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।